नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि बिहार एसएससी में जितने भी सारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो सबका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। परसेंटेज का वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है, तो जाइए उसको देखिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आज का दूसरा क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और हम लोग चैप्टर वाइज मैथ्स को पढ़ते जाएंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद से जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, कि एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि इसे 13,200 रुपये में बेचा जाता। तो देखिए 13,200 रुपये में बेचने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य हमको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो प्रतिशत लाभ निकलेगा ना। तो पहले जो हुआ है 5% का लाभ हुआ है, हमने क्या मान लिया कि सीपी को मान लिया 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, ठीक है। अब 105 का जो वैल्यू दिया है, ये दिया है आपका 12,600 दिया है, 12,600 दिया है। निकालना क्या हमें चाहिए, क्या सीपी चाहिए, गुना में 100 करेंगे, 5 से काटेंगे 20 25 100, ये 5 से 21 बार में चला जाएगा, 21 से ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा। अब 6 दूना कितना हो जाएगा, 12,000 क्या मिल गया सीपी, क्रय मूल्य कितना हो गया 12,000। अब कह रहा है कि 13,200 रुपया में अगर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा होगा, ठीक है। अब एसपी कितना हो गया 13,200 हो गया। अब यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा 1,200 रुपये का लाभ होगा। 1,200 रुपये का लाभ जो होगा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा ना। तो नीचे क्या आ जाएगा 12,000, गुना में क्या करेंगे 100, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 10 बार में। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए, हर एक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/4, ठीक है। अभी जो लाभ हुआ है किस पे हुआ है, एसपी पे, विक्रय मूल्य पे हुआ है, ठीक है। तो 4 क्या है आपका एसपी है, 1 क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखिए 4 रुपया जो है आपका, ये 4 रुपया क्या है एसपी है, और 1 रुपया लाभ हुआ है, तो सीपी कितना हो जाएगा। कोई भी सामान 4 रुपया बेचने पे आपको 1 रुपया का फायदा होता है, तो सामान आपने खरीदा में कितना में होगा, 3 रुपया में खरीदा होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब पूछा है कि क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 3, लाभ कितना हुआ 1/3 गुना में 100 करेंगे, तो 100/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.1/3% का लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य पे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है कि यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए जो प्रतिशत हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो आपका लॉस जो है, हानि जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत, ठीक है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमने ऑप्शन पहला लिया जो ए का मान दिया है कितना 20, तो हमने क्या किया कि 20 क्या मान लिया क्रय मूल्य। अभी सामान को कितना में बेचा गया है, 16 में बेचा गया है, 16 में बेचा गया है, 20 का सामान कितना में बेचा गया 16 में, तो हानि कितना हो गया 4 हो गया। और 4 जो हानि हुआ वो किस पे हुआ 20 पे हुआ ना। नीचे का क्या हो जाएगा 20 गुना में 100 करेंगे, 4 25 20, और 5 से कितना हो जाएगा 20, यानी 20% आपका हानि भी हो गया ना, दोनों बराबर हो गया, क्रय मूल्य भी 20 और जो प्रतिशत हानि है वो भी आपका 20%, दोनों बराबर है, यानी हमारा पहला आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
इसको ऐसे ही बनाइएगा, बाई ऑप्शन से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन है, सॉरी चौथा, कि 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है। 1 आम और 1 संतरे का मूल्य का अनुपात क्या है। ठीक है, 5 आम, हमने आम को ए मान लिया, प्लस में क्या किया 4 संतरों, 4s कर लिया संतरा के लिए। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 आम प्लस में 7 संतरों के बराबर है। ठीक है, 7 संतरों के बराबर है। अब क्या करेंगे, आम को आम की तरफ कर दीजिए, संतरा को संतरा की तरफ कर लीजिए। 5a है यहाँ पे, इधर से 3a हो जाएगा, आएगा तो 7s बचा इधर, प्लस में तो उधर जाए क्या हो जाएगा -4s हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 2a बराबर में 7 में से 4 गया 3s। ठीक है, यहाँ से आम और संतरा का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 3/2, यानी ये अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो 1 आम और 1 संतरा का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 2 आम और 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपये है, 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपये है, तो आम और नारंगी की कीमतों में कितना अंतर है। ठीक है, वैसे ही बनाएंगे। 2 आम है, हमने क्या किया 2a, आम के लिए a कर लिया अपने सहूलियत के लिए, और क्या दिया है कि 3 नारंगियों के लिए 3 हमने n कर लिया, और इसका मूल्य कितना दिया है 86 रुपये दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 आम, तो 4a कर लीजिए। अब प्लस में क्या किया जाए यहाँ पे कि 1 नारंगी, तो 1 नारंगी हमने ले लिया यहाँ पे, और इसका जो कीमत है 112 रुपया है। ठीक है, अब क्या कीजिए किसी एक को बराबर कर लीजिए, किसी एक को बराबर कर लिए। हमने क्या किया कि a को बराबर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से 2 से गुना करा दीजिए, इसमें 2 से गुना कराइएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये 4a हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6n हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुना कराइएगा तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 172 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा। अब 6 में से ये गया, यहाँ पे कितना हो गया 5n, और इसमें से जब कटाएंगे ये आपका हो जाएगा 0, 7 में से ये गया, ये 60 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। n का मान कितना आ गया 12। अब कोई भी इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, ऊपर रखिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका, इसमें क्या था आपका 2a, इसमें ले लीजिए 4a प्लस में 1n बराबर में कितना दिया है 112। अब यहाँ पे n का मान पुट कीजिए, तो ये हो गया 4a अब प्लस में 12 बराबर में 112। ये 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, और a का मान कितना हो गया 25, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। अब a का मान 25 है, n का मान 12 है, तो इसका अंतर पूछा है ना कि दोनों में आम और नारंगी की कीमतों में, एक नारंगी की कीमत कितना है 12, एक आम का कितना कीमत है 25, तो इनका अंतर ही पूछा है ना, तो अंतर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के असमतुल्य है तो प्रतिशत हानि क्या है। देखिए 15 मेजों का, 15 जो मेज का जो क्रय मूल्य है, तो क्या करेंगे हम सीपी करेंगे, 15 गुना में सीपी बराबर में क्या हो जाएगा 20 गुना में एसपी कर लेंगे। यानी 15 जो मेज का क्रय मूल्य है 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। ये 5 3 15, 5 चौका 20, यहाँ पे क्या हो गया सीपी, ये नीचे आ जाएगा तो एसपी यहाँ पे आ जाएगा। सीपी के सामने क्या बचा है 4, एसपी के सामने क्या बचा है 3। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें बोला गया है तो प्रतिशत हानि क्या है। अब देखिए 4 का सामान 3 में बेच दिया, सीपी कितना है क्रय मूल्य 4, एसपी कितना हो गया आपका 3, तो 4 का सामान 3 में बेच दिया, तो उसको हानि कितना क्या हो गया 1 का हानि हुआ। और जो हानि हुआ है वो किस पे हुआ है सीपी पे होगा ना, नीचे क्या जाएगा 4 गुना में 100 करेंगे, कितना हो जाएगा
25% की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन कि यदि एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, 50,000 रुपये में खरीदा गया और बेच कितना में दिया गया, 80,000 में। फ़ायदा कितना का हो गया, 30,000 का फ़ायदा हो गया। और 30,000 का जो फ़ायदा हुआ किस पे होगा, 50,000 पे होगा ना। गुना में 100 करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो से और काट दीजिए, 5 से 5 6 30 जीरो, यानी 60% का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। देखिए माल बेचा कितना का, 7500 रुपये का। ठीक है, 28% उसको कमीशन मिलता है। तो इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 28% निकाल लेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब काटिए इसको। देखिए इसको 0 से 0 मत काटिए, फिर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 7 28, ये हो गया 25 चौका 100। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75, 7 तिर का कितना हो गया, 2100। तो 2100 रुपया उसका कमीशन हो जाएगा। अगर आप 0 को 0 से काट देते तो फिर 28 75 में गुना कराना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, समय आपको 5 सेकंड 6 सेकंड ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे 0 को हटाइए, जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ को 0 को वैसा ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए तो 2100 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 निर्धारित मूल्य का, तो निर्धारित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है ना। तो निर्धारित मूल्य का कितना, 2/3 में बेचा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 का सामान कितना में बेचा गया, 2 में बेचा गया। तो 3 हमने क्या मान लिया, यहाँ पे अंकित मूल्य मान लिया। ठीक है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यही होगा ना। 3 हमने अंकित मूल्य मान लिया और विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 2 मान लिया। अब कह रहा है कि 2 में बेचने पे 10% की हानि होती है, यानी इस 2 का जो वैल्यू है 90% का वैल्यू क्या दिया है, 2। सीपी अपने आप में 100% होता है, गुना में 100 करेंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20/9 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य। सीपी कितना हो गया, क्रय मूल्य 20/9। अब अगर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितने का होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतना का सामान इतना में अगर बेचा जाता तो लाभ कितना होता, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे हम, इसको घटा देंगे। 3 में से 20/9 हमने घटा दिया, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा 20/9। प्रतिशत में चेंज करने गुना में 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे कितना हो जाएगा, ये 9 तिरके 27 में से 20 गया, 7/9 हो जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, गुना में 100, 9 से 9 कैंसिल, 20 से ये 5 बार में, तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, 35%। ठीक है, तो 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22-23 क्वेश्चन है आज के सेशन में, सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरा उसे 15% हानि पर बेचता है। ठीक है,
तो पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए जब दोनों के लिए दो घोड़े का जो प्रतिशत हो या हानि हो दोनों क्या हो बराबर हो, उस केस में क्या होता है कि हमेशा आप क्या कीजिएगा यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन में क्या कीजिएगा 100। ये जो हमेशा आपका क्या होगा हानि ही होगा। अगर एक को आप 15% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरे को आप क्या कर रहे हैं हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज दिया है इसका स्क्वायर कीजिए अपॉन में क्या कीजिए 100 कीजिए, ठीक है। तो कितना दिया है 15 दिया है ना, 15 का स्क्वायर करेंगे बटे में 100 करेंगे, हमेशा यहाँ माइनस ही होगा यानी हानि ही होगा, हमेशा प्रॉफिट आपका कभी नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये 2.25% क्या हो जाएगा हमारा हानि हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अपने दोस्त वगैरह में शेयर कर दीजिए, फैमिली मेंबर जो भी हैं जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी चीज़ों को बिक्री 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री पर 10% छूट दे देता है, तो उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ठीक है। 100 रुपये में सामान खरीदा उसने, सीपी हमने क्या मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया, लेकिन इसे 10 रुपया बढ़ाकर जो अंकित मूल्य है आपका एमपी जो है 10 रुपया बढ़ाकर उस पर अंकित कर दिया, तो सामान कितने का हो जाएगा 110 का ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बिक्री मूल्य पर 10% का छूट दे देता है। अब जो बेचने की बारी आई तो 10% का छूट दे दिया, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा 90 में बेचेगा, तो ये हो जाएगा 11 9 99 यानी एसपी कितना हो गया 99 हो गया। अब उसको हानि कितना हो गया बताइए, ओवरऑल हानि कितना हो गया, एक का किस पे 100 पे गुना में 100 करेंगे तो 1% की हानि हो गई उसको, ठीक है 1% की हानि हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने हेतु तो वो वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे एक ही इसमें एक ही जो आपका क्या बोल सकते होंगे बेसिक जो है याद रखिएगा, सीपी अपॉन में क्या होता है एमपी, और इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। 100 में से डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, तो कितना हो जाएगा 90, लाभ कितना हो रहा है उसको 17%, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 17 यानी 117 कटेगा, ये छोड़ देते हैं नहीं काटेंगे, चूँकि पूछा है कि सीपी से एमपी पर कितना उसको अधिक अंक अंकित करना है, ठीक है कितना अंकित करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 90 से कितना हो जाएगा ये बताइए, 90 का सामान 117 में बेच रहा है, आप कितना में बेचेगा 17 और 10 कितना हो गया 27 बढ़ाकर बेचेगा ना। 90 का सामान 117 में बेच रहा है तो कितना बढ़ा दिया 27 होगा, किस पे बढ़ाया 90 पे बढ़ाया ना, तो नीचे 90 गुना में क्या करेंगे 100, ये हो जाएगा इससे 9 3 के 27 यानी 30% की वो बढ़ोतरी कर देगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने कलम 20% की हानि पर बेची, यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, उस कलम का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए 20% की सीपी उसको हमने क्या मान लिया पहले 100 मान लिया, ठीक है। पहले कितना है कि 20% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा 80 में बेचेगा। जब 12 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको कितना का लाभ होता है 10% का, तो 100 सामान कितना में बेचेगा 110, ठीक है। प्रतिशत में कितना का अंतर हो गया यहाँ पे बताइए 30% का, ठीक है। और यही 30% का वैल्यू क्या दिया है 12 रुपया अधिक बेच रहा है ना, सीपी पूछा है गुना में 100 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा 3 चौका 12 यानी 40 रुपया उसका प्राइस हो जाएगा, ठीक है।
तो कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या है। देखिए 20 जो है आपका पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी 20 पुस्तकों का जो CP दिया है x पुस्तकों के SP के बराबर है। ठीक है, यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा, CP यहाँ पे SP नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x बटे में 20। ठीक है, CP कितना है x, यही हमको निकालना है, SP कितना हो गया 20। लेकिन यहाँ पे जो दिया है आपका कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, ये 125 में बेचेगा, तभी तो उसको 25% का फायदा होगा ना। तो इस 125 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 20। निकालना क्या है हमको, CP चाहिए, x चूँकि CP है तो 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 25 चौका 100, यानी 4 चौका क्या हो गया 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि अगर विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि पहले जो लाभ हुआ आपका 1 रुपये का लाभ हुआ, अब बाद में जब विक्रय मूल्य बढ़ा दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो लाभ 3 गुना हो गया। अब लाभ कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ पे CP और SP अपने मन से हम मान लेंगे। CP हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, CP हमने क्या किया यहाँ पे आपका 1 मान लिया। ठीक है, 1 मान लिया तो SP कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का सामान 2 पर बेचने पर 1 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि SP को 3 गुना कर दिया। ठीक है ना, 3 गुना नहीं, विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। अब 2 गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 और दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो CP भी आपका वही रहेगा ना, आपका CP तो आपका वही रहेगा, CP आपका वही रहेगा ना, क्योंकि 1 का सामान अगर आप 4 में बेचेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, 3 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यहाँ से फ़ायदा कितना हो गया, 3 रुपये का। किस पे हुआ, 1 पे हुआ ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। अगर विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। लाभ कितना है, पहले 1 मान लिया हमने, और जब विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ कितना हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको 2 मान लिया CP को, तो SP कितना हो जाएगा, 3। तो इस कंडीशन में 2 का सामान 3 बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ। अब जब CP हमने SP 2 गुना कर दिया तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ना ये। ठीक है, देखिए 3 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 हो गया, चूँकि यहाँ पे 2 गुना है ना, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो हम किस में से घटाएंगे कि 3 हो जाएगा, 3 का सामान और 6 में बेचेंगे तभी तो 3 रुपये का फ़ायदा होगा ना। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितना हो गया, 3। किस पे हुआ, 3 पे हुआ ना, गुना में क्या करेंगे 100, ये इससे कट जाएगा, यानी 100% क्या हो जाएगा, 100% हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर दोबारा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 5 का सामान कितना में बेचा है, 5 का सामान 1 रुपये बढ़ा के बेचा है, यानी 6 में। तो इस 6 का वैल्यू कितना दिया है, 6 ही दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। 5 का सामान 1 रुपये में बढ़ाकर बेचता तो कितने में बेचा, 6 में। और इस 6 का वैल्यू क्या है, 6। पूछा है कि कितने में बेचे, कि
20% का लाभ हो तो क्या कीजिएगा, 5 का वैल्यू यहाँ पे 5 से गुना करा दीजिए, तो सामान 5 बेचेगा वो। ठीक है, 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचेगा, 5 बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल प्रयोग का 20% लाभ कमाता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है। देखिए 4% नुकसान का मतलब क्या हुआ, पहले 20% लाभ है तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 120 में। ठीक है, और ये जो बराबर है इसको बराबर करेंगे किसके, 4% नुकसान के, तो 100 का सामान कितना में हो जाएगा, 96 में। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 बटे में 120। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दहा के 120, 12 अठे कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पे क्या हो गया 0.8 यानी 80 सेंटीमीटर वो कपड़ा बेचेगा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेचेगा 1 मीटर के जगह पे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जो क्रय मूल्य दिया है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लाभ कितना हो गया बताइए, 20 रुपये का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, 80 पे, गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत में लाभ निकल के आ जाएगा, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे ये 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कि एक डीलर लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम का भार प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखिए 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बेच कितना रहा है वो, 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसको फ़ायदा कितना हो गया, फ़ायदा हो गया 40 ग्राम का, 40 ग्राम का फ़ायदा हो गया ना। उसको बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है, 960 ग्राम का यूज कर रहा है। लेकिन जो बेच रहा है वो किस पे बेच रहा है ना, 960 ग्राम बेच रहा है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लेना है आपको, ये सामान जब दे रहा है तो कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है ना, 960 ग्राम पर उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, 40 का, गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत उसका लाभ निकल के आ जाएगा। काटिए इसको, ये इससे कट गया 4 से, 4 दूना 8, 4 चौका 16, फिर 4 से, 4 छक 24, ये 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा ना ये। ठीक है, तो 25 बटे 6 ही रहने दीजिए, 25 बटे 6 कितना हो गया, 6 चौका 24, 1 इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत का उसको लाभ हो जाएगा, 4.1/6% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीसवां नंबर क्वेश्चन है कि रमेश कीमत के 10% छूट पर एक कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर बेचता है। देखिए हमने क्या मान लिया कि जो सीपी था, ठीक है, जो कार का मूल्य था वो कितना था, 100 रुपया था। ठीक है, अब 100 रुपया के सामान कितना में खरीदता है, 90 रुपया में खरीदता है। ठीक है, 10% छूट पे कितना में खरीदा, 90 रुपये में खरीदा, लेकिन जब बेचने के आई कीमत में 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है। अब इस कीमत के 120 में 20%, ठीक है, बेचने की आई बारी तो कितना में बेचा, 120 में बेचा, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया, 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा किस पे हुआ, 90 रुपये में खरीदा था ना, तो नीचे 90 आ जाएगा, गुना में क्या करेंगे 100, ये 30 तिहाई 90, और 100/3 कितना होता है, 100/3 आपका हो जाएगा 33.1/3% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है तो उसके प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, सीपी और एसपी का क्या दिया है, रेशियो दिया है। सीपी कितना है, 11 है। एसपी कितना है, 9। 11 का सामान 9 में बेच दिया, उसको कितना घटा हो गया, 2 का घटा हो गया। प्रतिशत में हानि पूछा है तो नीचे क्या आएगा, 11 आएगा। नीचे हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, गुना में 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200/11, यानी ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचा इसमें, 9, 11 8 88। ठीक है, 18.2/11% उसको हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20% वृद्धि हुई, इसके बाद 10% की कमी की गई। अब पेट्रोल की कीमत क्या है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे 75 रुपये लीटर था, 75.5। इसमें पहले हमने क्या किया, उसने क्या किया कि 20% की वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी बोले तो 100 में से घटा दीजिए। आगे कह रहा है कि इसमें 10% कमी भी की गई, तो क्या हो जाएगा, 90/100। अब जो प्राइस होगा उसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 00 से 00 कैंसिल। अब काटेंगे, 2 से 2 छक 12, 2 पच्चे 10, ये 5 से 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब नहीं कटेगा, क्या हो गया, अब इसको गुना नहीं कराएंगे, 9 छक 54 नहीं कराएंगे, 54 को फिर 151 में गुना करना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। 6 एकम क्या करेंगे, 6, 6 पच्चे 30, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 पच्चे 30 और 6 एकम 6 और 3 कितना हो गया, 9। फिर गुना में क्या करेंगे, 9 बटे में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से 9 छक कितना हो गया, 54, 9 0 0, यहाँ 5 हो गया, 9 9 81 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। ये जब हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 81.54 उसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, इसका टाइप तो इसमें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है, बता ही देते हैं, इसको लिख लीजिएगा कि 2 मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को इतना रुपये में बेचने पर एक पर 6% लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए जब भी बोले कि जितना लाभ हुई उतना ही हानि हुई, उस केस में क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज दिया उसका स्क्वायर करते हैं, बटे में क्या करते हैं, 100। हमेशा इसमें क्या होगा, आपका हानि ही होगा। ठीक है, तो कितना दिया है आपका, 6% दिया है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुना 6 बटे में 100, ये हो जाएगा 36 बटे में 100, कितना हो जाएगा, 0.36% की उसको हानि हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, रिसोर्सेज कम है मेरे पास, तो खुद से करना पड़ता है सब। वीडियो क्रॉप कर आपके वो जो क्वेश्चन है क्रॉप करके सब सेट करना होता है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।